सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि गुरु बृहस्पति 2 जून को रात को 1:47 पर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु बृहस्पति इसी राशि में गोचर करेंगे। यानी कि गुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है 5 महीने का रहेगा। गुरु जो है धनु व मीन राशि का स्वामी है, कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का होता है। और जब गुरु राशि बदलता है तो कम से कम 12 से 13 महीने एक राशि में रहता है। मगर पिछले कुछ महीनों से बृहस्पति अतिचारी गति से चलने के कारण एक साल में 2 या 3 राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ऐसा कुछ साल और चलेगा भी। धर्म व अध्यात्म के कारक ग्रह हैं गुरु बृहस्पति, ये देवताओं के भी गुरु कहे गए हैं। गुरु बृहस्पति जो है सबसे शुद्ध ग्रह है, क्योंकि जो हमारे ज्योतिष में ग्रह है, जितने भी 9 ग्रह उनमें सबसे शुद्ध ग्रह कहा गया है इन्हें, सबसे अध्यात्म वाला, और देवताओं का गुरु भी इनको कहा गया है। इनके द्वारा व्यक्ति में धर्म अध्यात्म बढ़ता है और इनके से जो है विद्या, बुद्धि, विवेक आदि का विचार किया जाता है। ज्योतिष की विद्या, सोने का व्यापार, बड़ा भाई, पुत्र संतान, ये सब इन्हीं पे निर्भर करता है कि कैसा होगा। और शरीर में लीवर पर अपना अधिकार भी रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है, उच्च का है, पहले 5वें 9वें घर में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो जातक के अंदर धर्म अध्यात्म के प्रति प्रेम अधिक होता है। ऐसा जातक पूजा पाठ धर्म क्रम में अधिक रुचि लेता है, धार्मिक यात्राएं करता है और साथ ही ऐसे लोगों के पुत्र संतान होती है, उनके संतान अच्छी होती है और ज्योतिष का काम करते हैं। कई लोग मंदिर पुजारी होते हैं या धर्म अध्यात्म में अपना भविष्य बनाते हैं। और शरीर का लीवर भी मजबूत होता है अगर बृहस्पति मजबूत है। और स्त्री की कुंडली में ये पति सुख का काम करते हैं, क्योंकि किसी भी स्त्री कुंडली में पति सुख के लिए बृहस्पति का होना बड़ा अच्छा होता है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो स्त्री को पूर्ण रूप से पति सुख प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं मिलता। और यदि बृहस्पति कमज़ोर है तो फिर इन सभी मामलों में दिक्कत आ जाती है, जैसे धर्म अध्यात्म से मन भटक सकता है। और गुरु के कारक ग्रह यानी किसी व्यक्ति का गुरु कैसा होगा वो भी इसी से निर्भर करता है। बुद्धि, विद्या, विवेक, अगर बृहस्पति अस्ते कमज़ोर है तो बुद्धि विद्या कमज़ोर रहेगी, यानी कि बुद्धि भी कमज़ोर होगी और विवेक उसका कमज़ोर होगा, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि बृहस्पति के मजबूत होने से जातक अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, और बृहस्पति कमज़ोर होने से वो ज़्यादा अधिक पढ़ नहीं पाता। और बृहस्पति के कमज़ोर होने से शरीर में लीवर की दिक्कत होती है, खान पान, पाचन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं आज मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति का यह फल कैसा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति जो है जब आएगा मेष राशि वाले कुंडली में, बृहस्पति उच्च का होकर बैठेगा तो चौथे घर में रहेगा, यानी कि जो सुख स्थान है। तो उच्च का बृहस्पति आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस समय यहाँ बृहस्पति की स्थिति जो है आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति भूमि, भवन, वाहन आदि से फ़ायदा करेगा। माता से संपत्ति दिला सकता है, माता धन लाभ होगा। कहीं ज़मीन खरीद रहे हो तो उसमें फ़ायदा होगा। ये जो 5 महीने आपके लिए बहुत अच्छा है जो मेष राशि के लोग हैं। कहीं संपत्ति मिल सकती है, कहीं आपकी बात चल सकती है। और इसके अलावा भी जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि केंद्र बृहस्पति का होने से पंच महापुरुष योग बन रहा है, जो कि बहुत शुभ योग है। इसके द्वारा आपका ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई काम बनेगा। कहीं मकान निर्माण कार्य शुरू कर सकते हो, या नया मकान खरीद सकते हो, या कोई ज़मीन खरीद कर उसमें मकान का निर्माण शुरू कर सकते हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। नया वाहन भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि नया मकान या वाहन खरीदने का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग आपकी कुंडली में दिखाई देता है। इसके अलावा बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है, उसकी भी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पड़ रही है। अष्टम भाव में मित्र राशि पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण कोई पिता संपत्ति मिल सकती है।
कोई अस्थायी संपत्ति ज़मीन जायदाद आपको पिता से प्राप्त होगी। वाहन गाड़ी अगर चला रहे थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मंगल स्वामी है, अष्टम का स्वामी मंगल है, लगन में बैठा है अपनी राशि में। मंगल भी पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो कि बहुत शुभ है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए 2 महापुरुष योग बन रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा योग बनाकर मंगल आपकी तरक्की कर रहा है। लेकिन गाड़ी वाहन चला रहे थोड़ा धैर्य रखें। मंगल एक क्रोध का कारक है, अग्नि का। जब इस तरह का हालत बनती है तो ज़्यादा की चोट लग जाती है। कहीं छोटी मोटी यात्रा, विदेश यात्रा का योग बनता है इस कुंडली में कि इन 5 महीनों के भीतर आप यात्रा भी कर सकते हो। और बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पे भी है। दशम भाव पे नीच की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं। तो इनकी दृष्टि यहाँ पड़ने से नौकरी में परिवर्तन आ सकता है, कहीं नौकरी बदल सकते हो। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति की ये स्थिति बहुत अच्छी है, पिता से कुछ लाभ हो सकता है। और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो है, जैसे आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी आपको पक्का मिलेगी, कहीं नौकरी की अच्छी बात बन सकती है। नौकरी संबंधित काम से कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, जैसे कहीं विदेश यात्रा, क्योंकि दशम का स्वामी शनि भी 12वें स्थान में बैठा है मीन राशि में, तो यात्रा का योग बनता है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो जिसके कारण आपको विदेश यात्रा होगी और धन अधिक खर्च होगा। हालांकि यात्रा ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगी, कुछ बेफिजूल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपका मन परेशान होगा, धन अधिक खर्च होगा, पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, थकान होगी पैरों में, ऐसा लगेगा जैसे कैल्शियम ख़त्म हो रहा हो। और आँखों में भी समस्या हो सकती है, उल्टी आँख में कोई दर्द की शिकायत लगातार आपकी बनी रहेगी। तो इसलिए इस समय आपके जो है दवाई आपको खानी पड़ सकती है। राहु आपका इस समय लाभ स्थान में है, और राहु की ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि लाभ स्थान में राहु का होने से आपके लिए लाभ के साधन बनेंगे। एक से अधिक आय की इनकम आ सकती है। यानी कि कहीं आपने जैसे पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, तो उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन फ़ायदा भी ये आपको करवाएगी। क्योंकि जब राहु इस तरह का बैठता है लाभ स्थान में, तो जातकों को एक से अधिक फ़ायदा होता है। साथ ही अपने बड़ों से लाभ होगा, घर में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। केतु आपका पंचम भाव में, और केतु को यहाँ पर स्थिति होने से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, यानी पेट में लगातार समस्याएं, दर्द होंगी। और साथ ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बहुत दिक्कत, मन में परेशानी, बुद्धि का सही तरह काम ना करना, तो इस तरह की समस्याएं लगातार आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो धैर्य से काम लेना होगा, बुद्धि इस समय थोड़ी भ्रमित हो सकती है। मंगल लगन में होकर जो है आपके जीवन साथी के स्थान को देखता है, और वहाँ का स्वामी शुक्र जो है पराक्रम भाव में बुध के साथ है, तो रिश्ते की कहीं बात चल सकती है। इस दौरान 1-2 रिश्ते आ सकते हैं, और रिश्ते आए तो कहीं शादी की बात आपकी पक्की हो सकती है। ये बहुत ही अच्छी बात आपकी कुंडली में बनी हुई है। और साथ ही जो है आपकी कुंडली में बुध शुक्र पराक्रम भाव में है, चंद्रमा भाग्य स्थान में है। बुध शुक्र का यहाँ पर होना अपने छोटों से लाभ दिखाता है। कोई नया शौक आपके मन में आ सकता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। सूर्य इस समय धन स्थान में है, सूर्य का धन स्थान में होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद सूर्य पराक्रम में आएगा 14 तारीख को। तो ये जो भी है आपकी कुंडली में अच्छा योग दिखाई देते हैं, जिसके कारण आपको कोई संपत्ति मिलेगी, धन संपत्ति, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार बढ़ेगा। तो बहुत अच्छे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। तो ये था मेष राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।